इंटर में फेल होने वाले तलबा तालिबात की सुनी गई। वज़ीर आला ने 15% ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। इतलाक प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस स्टूडेंट्स पर होगा। रियाजी में 15, फिजिक्स और शुमारियात में 12 इजाफी नंबर मिलेंगे। केमिस्ट्री में 12, बॉटनी में 6 और जियोलॉजी में 6 नंबर मिलेंगे। तालीमी साल के आगाज से पहले इम्तिहानी पेपर्स का पैटर्न और मार्क्स स्कीम बनाने का भी हुक्म। स्कीम कम अज कम 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगी। वज़ीर आला सिंध की पेपर्स की जांच पड़ताल मराकज़ की तादाद बढ़ाकर 10 करने की हिदायत। कवायद और ज़वाबत पर अमल न करने वाले बोर्ड अफसरान को नोटिस दिए जाएंगे। कराची इंटर बोर्ड में तलबा के इम्तिहानी नताइज में हेर फेर। तालीमी बोर्ड कराची के 8 अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी। अफसरान में प्रोफेसर सईदुद्दीन, प्रोफेसर नसीम मेमन, साबिक कंट्रोलर इम्तिहान अनवर अलीम शामिल। साबिक कंट्रोलर इम्तिहानात जहीरुद्दीन, साबिक डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात असलम चौहान भी कानून के शिकंजे में। साबिक असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात तनवीर अब्बास जैदी, अब्दुल हारिस फारूकी और मोहम्मद अजहर अतहर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी सिंध फखर आलम की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। सिंध टेक्स्ट बोर्ड की किताबों की छपवाई में गैर मामूली ताखिर का खदशा। तालीमी साल एक बार फिर खतरे में पड़ने का इम्कान। छपवाई का इश्तिहार शाया होने के बाद एक पब्लिशर का अदालत से रुजू। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास किताबों की छपवाई के पैसे नहीं। इश्तिहार में सिप्रा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेड एसोसिएशन का भी इजहार तशवीश। सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हफीजुल्लाह का कहना था 50 लाख से जायद बच्चों को किताबें देनी हैं। हमारी कोशिश है किताबें वक्त पर छप जाएं। के चक्कर में और बीच में इलेक्शन आ गए और बुक्स ना छपना और लेट होने की वजह से इस वजह से ये सेशन यही है ले गए अगस्त के अंदर। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आज हमारा कारोबार ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। महकमे में 2 से 7 ग्रेड के मुलाजमीन की 62 भर्तियाँ। महकमा स्कूल तालीम ने तकर्रियाँ गैर कानूनी करार दे दी। भर्तियां हुकाम बाला की मंजूरी के बगैर की गईं। साबिक चेयरमैन आका सुहेल अहमद पठान के दौर में मुलाजमतें दी गईं। इन पर दरसी किताबों में छपवाई का अमल भी ताखिर का शिकार करने का इल्ज़ाम था। कराची में अदबी मेला सज गया। 15वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़। इफ्तिताही तकरीब में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी की कौंसल जनरल की शिरकत। ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमीशन के सरबराह की भी खसूसी शिरकत। 2 किताबों की रूनुमाई, किताबों के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। निगहत चौधरी ने सकाफती रक्स पेश करके मेला लूट लिया। अदबी मेले में फैज़ की मोहब्बत के उन्वान से अदबी नशिस्त। मुनीज़ा हाशमी, वाजिद जवाद और अदील हाशमी का इजहार ख्याल। कैसे पाकिस्तान की ज़राअत बचाई जाए के उन्वान से पैनल डिस्कशन। मोहम्मद औरंगजेब, सलीम रजा और इशरत हुसैन की खसूसी शिरकत। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल फैसला होगा। सब मिलकर हुकूमत करें तो अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता आने वाली हुकूमत ज़्यादा देर चलेगी। कराची में अनवाओ इकसाम के खानों का मेला भी सज गया। मेयर कराची ने बीच व्यू पार्क क्लिफ्टन में सिविल फेस्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था फेस्टिवल में हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। शहर में आवाम के लिए तफरीही सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। फेस्टिवल में हर उम्र के अफराद के लिए दिलचस्पी रखी गई। ऐसे फेस्टिवल शहर की रौनकों में इजाफा करते हैं। फिर कराची का निकासियाब के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। टूटे मेन होल्स की तामीर और धंसने वाली सीवरेज लाइनों की तब्दीली की भी हिदायत। मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत निकासियाब के हवाले से इजलास। कहा वाटर कॉरपोरेशन फ्लीट मैनेजमेंट बोर्ड पोर्टल का आगाज करने जा रहा है। शहर में निकासियाब का निज़ाम काफ़ी बेहतर हो जाएगा।
को सिंध में एक वाज़ेह अक्सरियत मिली। सिंध की आवाम ने दिल खोल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट की, चाहे वो GDA हो या उनके इत्तेहादी हो। ये 5 साल पूरे के पूरे ये घरों में ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। तो लोग अब बेवकूफ नहीं हैं, लोग अब अंधे नहीं हैं। लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल दी। लोग देखते हैं कि जी हमारे साथ दुख सुख में कौन खड़ा है। पीपल्स पार्टी आवाम के लिए 21 लाख घर बनाएगी। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को भरपूर मैंडेट दिया। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करती है। GDA ने एहतजाज नहीं, मुरीदों का इज्तिमा किया। तमाम जमातों के रहनुमा 5 साल तक घरों से नहीं निकले। सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत करती नजर आई। लोग बेवकूफ़ नहीं, देखते हैं दुख सुख में कौन साथ खड़ा हुआ। इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 6 दरखास्तें। NA 235 और 246, PS 105, 115 शामिल। आज़ाद उम्मीदवार शाहनवाज जदौन की दरखास्त पर RO के फैसले की कॉपी तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने की कोई फ़ायदा नहीं, हाई कोर्ट मुनासिब हदायत जारी करे। 3 साल का अरसा तो नोटिस की तामील कराने में लग जाता है। वकला के दलाइल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल 90 दिन में फैसला करने के पाबंद हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध का मौक़िफ़। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। सिंध में इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए 4 जजेस मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कराची डिवीजन के जस्टिस KK आगा और अदनान चौधरी तैनात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंतखाबी शिकायत पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए खत लिखा था। अब्बासी शहीद अस्पताल के हाउस जॉब डॉक्टर्स का वजीफा बढ़ाने का दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने कराची की तौहीर अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सरकारी अस्पतालों के हाउस जॉब डॉक्टर्स का वजीफा 59,000 मुकर्रर है। KMC 45,000 वजीफा दे रही थी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ KMC खुद मुख्तार बॉडी है, इस पर सूबाई कानून का इतलाक़ नहीं होता। वकील में कराची के दलाइल। अदालत ने अफजल जैदी म्यूनसिपल कमिश्नर फाइनेंस कंट्रोलर KMC को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। गंदम खरीदारी की इमदादी कीमत 4,000 रुपये मन मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने 100 किलो गंदम की सरकारी कीमत 10,000 मुकर्रर कर दी। सरकारी इमदादी कीमत सिंध काबीना की मंजूरी के बाद मुकर्रर की गई। महकमा खुराक सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आटा बनाने वाली कंपनियों की मनमानियाँ। आटा 50 से 100 रुपये तक महंगा कर दिया। शहरियों का कहना है अब तो आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया है। कराची का सबसे बड़ा अस्पताल नाअहली की तस्वीर बन गया। डॉक्टर्स और दीगर अमले का गायब रहना मामूल। सर्जरी करवाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया। मामूली ऑपरेशन के लिए भी 1 साल बाद की तारीख मिलने लगी। पित्ते की सर्जरी के लिए सितंबर 2025 की डेट दिए जाने का इंकशाफ। मरीज मायूस होकर प्राइवेट अस्पताल जाने पर मजबूर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल का बेबसी का इजहार। कहा, डॉक्टर अस्पताल के नहीं JSMU के मातहत हैं। गवर्नर सिंध का सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी का दौरा। मरीजों और तीमारदारों से अस्पताल में सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। MS डॉक्टर जफर अब्बास ने गवर्नर सिंध को ब्रीफिंग दी। कामरान तिजोरी का कहना था, इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात शहरियों का हक है। कराची में अस्पतालों की हालत अच्छी नहीं। साहब सरवत लोग सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करें। तमाम जो मुखय्यर हजरात हैं, जो साहिब सरवत हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि आप भी आएँ और यहाँ आकर देखें और इनका हाथ और मजबूत करें। हमारे मुल्क में, हमारे सूबे और इस शहर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसमें हम सबको एज ए सिटीज़न कराची के या सिंध के एक शहरी की हैसियत से अपना हिस्सा उसमें डालना चाहिए। सनतकारों ने सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर करार दे दिया।
शबीर मंशा का स्टेक होल्डर्स को 10 से 15 साल के लिए पॉलिसी बनाने का मशवरा। साबिक नायब सदर FPCCI का कहना था, निगरान हुकूमत के स्मगलिंग और ट्रॉलर पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखना होगा। गर्दिशी कर्जे, बिजली और गैस की कीमत को कम करने के लिए प्लान बनाना होगा। सियासी जमातों ने जो वादे किए अब पूरे करेंगे। जिससे मुल्क को इस्तेहकाम भी मिले और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के तहत पे उसमें ऑलरेडी जो ये इस वक्त इबाम की कैफियत जो इतने अरसे से चल रही थी उसको स्टेबिलिटी मिले।